अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब धूप का ये आलम है और तेज़ हवा चलने का कि जनाब उसका परिंदे का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। उसको मैंने इस बेटी को कह रही थी कि इसको दोबारा भर के रखे, उल्टा हुआ हुआ था ऊपर कवर भी और सारा कुछ। और धूप इतनी तेज़ थी कि मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था कि बाहर है क्या। खैर जनाब, आज कोफ्ते निकाल के रखे हैं जो मैंने बनाए थे। आज इसको कोफ्ता ग्रेवी बनाते हैं। और साथ जनाब ये किचन में जो तवा शवा यूज़ हुआ है नाश्ते के बाद, ऑयल मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा फिर इसको यूज़ कर लूँगी किसी वक्त क्या आज ही कर लूँगी। और अगर आज ना हुआ तो फिर जाहिर है कि इसको मैं वापस जो है डाल दूँगी कढ़ाई वाले तेल में छान कर। ज़ाया तो आपको पता है हमने कतरा भी नहीं करना होता। उसके बाद जनाब कमरा तो सेट हो चुका था लेकिन ड्रेसिंग टेबल की हालत बहुत बहुत बुरी थी। खैर मेरी अपनी नालायकी है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसको मुझे सेट करना चाहिए था लेकिन सुस्ती इसलिए कि बेटी नज़र आ रही होती है ऐसे कामों के लिए, तो उसको मैंने हायर किया हुआ है कि जो सेटिंग का काम है ना वो बच्ची करेगी। वो अभी काम कर रही थी, वो कह रही थी अम्मा मैं आके करती हूँ, आप मुझे कॉफ़ी बना दें, कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी भी ये पीती है अपने शराइत पर अपने हिसाब से। तो खैर जनाब, मैंने कहा तुम मटेरियल डालो मैं इसको बना देती हूँ। और ये जनाब ये इससे फ़िक्स हो रही है मशीन, सूखे सड़े हाथों से जनाब लगी हुई है और इससे ये फ़िक्स भी नहीं हो रही। खैर जनाब, अब मैंने अपने मोटे ताज़े हाथों से इसको फ़िक्स किया है। ये देख लें माशाल्लाह हाथ का डिफरेंस। और जनाब मशीन चली है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ख़राब नहीं हुई। जिस तरह वो हल्का हल्का कर रही थी, मैंने कहा इस तरह ऑन करती तो इसने उड़ जाना था। खैर कॉफ़ी इसकी तैयार है, अब ये पिएगी फिर जनाब अपना काम करेगी। उसके बाद आके जनाब ड्रेसिंग टेबल साफ़ करेगी। साफ़ क्या करेगी, सेट करेगी। इस दौरान जनाब हम बना लेते हैं कोफ्ते की ग्रेवी बना लेते हैं। और अक्सर बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनके प्याज जो हैं वो गलते नहीं हैं ग्रेवी में और मोटे मोटे नज़र आ रहे होते हैं टमाटर और प्याज, जिससे बच्चे, हस्बैंड और बाकी लोग एतराज़ करते हैं। आज मैं आपको स्मूथ ग्रेवी बनाने की बहुत आसान रेसिपी दे रही हूँ और ये बेसिक मसाला भी है किसी भी हंडिया का। अगर आप न्यूली मैरिड हैं और बच्ची हैं जैसे हमारी बच्चियां होती हैं और मैं शादी होके आई हैं अपने ससुराल में, तो ये बहुत आसान तरीका है ग्रेवी बनाने का। आप इस तरह काफ़ी सारी बना के इकट्ठी भी रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने प्याज और लहसुन डाला था गरम ऑयल में और उसको मैंने जनाब लाइट ब्राउन किया था। फिर टमाटर और हरी मिर्चें और अदरक डाला था। जब टमाटर सिर्फ सॉफ्ट करने हैं, सॉफ्ट हो गए, थोड़े ठंडे हो गए, तो इसको ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई चीज़ भी मोटी इसमें ना रहे और किसी को एतराज़ करने का मेरी बच्चियों पे, मेरी बहनों पे मौका ना मिले कि जनाब ये जो है आपकी ग्रेवी में ये मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद जनाब वापस इसको पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑयल जितना हमने डाला था उसमें ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है और थोड़ा सा मैंने पानी डाल के जो लगा लिपटा था वो इसमें डाल लिया है। इसके बाद वही जो रूटीन के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये सब कुछ डालिए। लेकिन सुरख मिर्च पाउडर वाली वो मैंने इसमें अभी बिल्कुल ऐड नहीं की। वो इस वजह से नहीं की कि इस ग्रेवी का कलर आप देख रहे हैं कैसा है। अगर मैं इस वक्त ही कर देती तो उसका कलर भी ख़त्म हो जाता और मुझे देगी लाल मिर्च यूज़ करनी पड़ती, जो कि मेरे पास बहुत थोड़ी रह गई और मैं यूज़ करना नहीं चाहती थी। इसको मैंने ढका है ताकि इसके छींटे उड़ के ना पड़ें। और दरमियान में फिर इसको मैंने खोला है और इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही इसमें थोड़ा सा वाइट मिर्च पाउडर डाल दूंगी और इसको मिक्स करके फिर ढक दूंगी ताकि जो इसके छींटे अब उड़ेंगे ऑयल निकलने से पहले, उससे मेरा चूल्हा भी बच जाए, मैं भी बच जाऊं और किचन भी बच जाए। फिर ये वाली ग्रेवी जो है ये आप तैयार करके रख सकते हैं काफ़ी सारी, और आप इनको फर्दर हांडियों में यूज़ कर सकते हैं। अब जनाब मैंने तो खैर बनाई उतनी है। जब ऑयल अच्छे से निकल आया है बहुत अच्छे से, तो ऑयल में जितनी सुर्ख मिर्च मैंने डालनी है वो डाल दिया और मसाले को 4 से 5 मिनट भून लिया। भूनने के बाद ये कच्चे कोफ्ते हैं, ना फ्राइड है ना बॉइल्ड है, इनको मैं डाल दूँगी इस अपनी वॉक के अंदर और हिलाए बगैर इसको ढक
दूंगी ताकि भाप में ये अच्छे से स्टीम हो जाएं और दूसरा एक वो उस कंसिस्टेंसी में आ जाएं। और हिलाना इनको कैसे है, जब आप 2-4 मिनट बाद खोलेंगे, इसलिए कि मसाले में पानी नहीं है, कहीं वो लग ना जाएं। फ्रोज़न कोफ्तों का थोड़ा सा पानी निकला होगा जिससे इन्होंने 2-4 मिनट गुजार लिए हैं। उसके बाद इसका हैंडल पकड़ के इसको अच्छे से हिलाएं, ढकें और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर हल्का सा पानी का छींटा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देख लें कोफ्तों में ना कहीं क्रैक आया है और ना जनाब ये जले मरे हैं। इनको भी ऐसे कह रही हूँ, मरे हैं बेचारे, ना जले हुए हैं ना कुछ है, क्योंकि हल्का सा पानी मैंने ऐड कर दिया था। और अब इसकी होगी 10 मिनट तक भुनाई। कोफ्ते भी जितना अच्छा भूनेंगे वो अंदर तक उनके मसाला जाता है और दूसरा वो कच्चापन जो कीमे का है वो ख़त्म हो जाता है। खैर जनाब 10 मिनट भूनने के बाद मैंने इनमें 1 कप पानी डाला है और जनाब इसको 10 मिनट पका लिया। पकाने के बाद फ्रोज़न हरा धनिया जिंदाबाद वो मैंने इसके अंदर डाला है और ऊपर से ढक दिया और इसका चूल्हा बंद कर दिया। 1 मिनट पकाने के बाद बंद किया था ताकि उसकी खुशबू ज़रा अच्छी से आ जाए। उसके बाद जनाब आज फ्राइडे है और हस्बैंड साहब की ड्यूटी भी है, सॉरी आज सैटरडे है और उनकी ड्यूटी है। ऑफ़ तो हमारा कब से फ्राइडे सैटरडे का ख़त्म हो चुका है, तो उनको थोड़े से स्नैक्स दे रही हूँ क्योंकि 4 बजे जाएंगी और रात को 11 बजे अल्लाह खैर रखे वापस आएंगे। तो उसमें मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स और वेफर्स डाले हैं और ये 2-3 जो हैं ये तो खैर कॉर्न स्नैक्स हैं, पुफक्स हैं और ये अनियन रिंग्स हैं और ये चिप्स मैंने रखा है। 3 दिन से चिप्स वहाँ जा रहा है और वापस आ रहा है। आज देखें इसकी किस्मत खुलती है कि वैसे का वैसे वापस आ जाता है। पानी भर कर रख दिया, साथ ही ये उनका जनाब टी का बैग तैयार हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए लबन। ये दोपहर को जो मेरा एनर्जी ड्रिंक आप समझ लें कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास होता है। लबन भी अपने आखिरी दमों पे थी, तो इसमें जनाब पानी डालते हैं ठंडा ताकि एक कतरा भी हमारा जो है वो ज़ाया ना हो। और इसको हिला हिला कर अच्छे से सारा मटेरियल निकाल लेते हैं और ये माशाल्लाह पतला पतला और न्यूट्रिशियस, क्योंकि गर्मियों में जितना पतला हम ये लबन लेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बस जनाब सालन का ऑयल भी किसी हद तक ऊपर आ चुका है जब तक मैं ये पी के आई हूँ। और जनाब ये मैंने निकाल लिया अपने छोटे बर्तन में जो हमेशा मैं करती हूँ। और ये सब के लिए एक टिप भी है कि इस तरह बर्तन हाथ के हाथ धुल जाते हैं, बस इसी में जो बचेगा वो पड़ा रहेगा और शाम को काम आ जाएगा। ऑयल अभी भी इसका सोच समझ के ऊपर आ रहा है क्योंकि ये ग्रेवी गाढ़ी है, वरना फ़ौरन आ जाता। मैं आपको इसकी स्मूथनेस ग्रेवी की दिखा रही हूँ। ये देखिए आप माशाल्लाह किस कदर स्मूथ ग्रेवी है। और थोड़ा सा मैं जनाब थंबनेल भी बनाऊंगी और आपको भी दिखा दूंगी माशाल्लाह गोल गोल कोफ्ते बग़ैर क्रैक के, सॉफ्ट और मज़ेदार और टेस्टी। 2-2 सबको सर्व करने हैं, तो मैं जनाब उस हिसाब से निकाल रही हूँ। लेकिन मैंने कहा ये तो मैंने थंबनेल बनाना है, इसमें एक और भी निकाल लिया तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। खैर जनाब एक और निकाल लिया और इसको दिखाती हूँ मैं आपको करीब से। इसका बॉयल शॉयल बहुत अच्छी तरह निकल आया है, साइडों पे मेरे से लग गया है। इसको टिशू से साफ़ कर लेते हैं। और टिशू की बहार भी जनाब सऊदीया में ही है माशाल्लाह। और ये आप करीब से लुक देख लें, माशाल्लाह कितना अच्छा सालन जो है वो हमारा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा ज़रूर मेंशन करें। और जनाब बेटी साहिबा फ़ारिग होके आ गई हैं, अब ये ड्रेसिंग टेबल सेट करेगी। और मैं जनाब आपको थोड़ा सा सऊदी सोसाइटी के रूल्स बताती हूँ। यार यहाँ इतना अच्छा रूल है कि बहू जो है वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। अम्मा बाबा आके रह सकते हैं साथ, लेकिन बाकी रिश्ते जैसे देवर है, देवर को तो इस्लाम में वैसे ही मौत कहा गया है कि वो भाभी के लिए मौत है। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं कि लड़का जब कमाई के काबिल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तब वो शादी करता है और शादी करके घर लेता है, उसको डेकोरेट करता है, फिर शादी करके आता है। कोई तसव्वुर नहीं है जो हिंदू मुआशरे से हमारे मुआशरे में आया है कि बहू जो है वो घर की सारों की खिदमत करेगी, देवर और भाभी आपस में उल्टा सीधा मजाक करेंगे और जनाब
बहू की जिम्मेदारी है पूरा घर संभालना। बिल्कुल इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। देवर और भाभी का रिश्ता तो वैसे ही कोई रिश्ता माना ही नहीं जाता, मुंह बोला भी नहीं माना जाता। और दूसरा फिर ये है कि लड़की क्योंकि बालिग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको इस्लाम ने इख्तियार दिया है कि वो अपने घर को जैसे चाहे सेट करे, सजाए, अपने मियाँ की कमाई को उस पर लगाए। और जनाब सास ससुर के लिए ये लोग ये समझते हैं इसका ये मतलब है कि माँ बाप अलहदा हो गए। माँ बाप कभी मरते दम तक अलहदा नहीं होते, वो हमेशा आएँ, लेकिन बहू के घर, बेटे के घर में आएँ, रहें, और घर के जो मामलात है उसमें दखल अंदाज़ी इस हद तक करे कि मशवरा दे दे। माना ना मानना ये बहू और बेटे की ज़िम्मेदारी नहीं है। मतलब वो सही समझते हैं तो करे, वरना ये बहू का हक़ है कि वो अपने घर को चाहे जिस तरह मर्ज़ी सेट करे। ये सारी बातें जनाब हमें बंगाली भाई बताते हैं जो कि काम करते हैं अरबी घरों में भी। और अक्सर कोई ऐसी बात हो, जैसे उनकी अपने कोई बात थी, तो वो जनाब बातों बातों में ज़िक्र कर देते हैं कि यहाँ जो सऊदीया में असूल हैं इस्लामी लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। बहुत ख़राबियाँ भी हैं यहाँ, ये नहीं कि ये परफेक्ट इस्लामी माहौल है इस जगह, लेकिन जितनी खूबियाँ हैं उनको तो इस्लाम ने सबके, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। और जो है बिला वजह जो है जिन रिश्तों में ख़राबी का इम्कान हो सकता है उनसे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। बल्कि इवन के वो ये कह रहे थे कि साली अगर खाली गाड़ी भी जा रही हो तो अपने बहनोई के साथ नहीं जाती, वो अलहदा से अपने बाप के साथ या भाई के साथ जाएगी अगर बहन के घर भी जा रही है। देखें जी, सुभान अल्लाह। चलें जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर